एक, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? ए, बृहदारण्यक उपनिषद में। बी, छांदोग्य उपनिषद में। सी, केनोपनिषद में। डी, कठोपनिषद में। उत्तर है डी, कठोपनिषद में। 2, धर्मशास्त्रों में भूराजस्व की दर क्या है? ए 1/3, बी 1/6, सी 1/8, डी 1/4। उत्तर है बी 1/6। 3, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। ए, विदेह के। बी, केकय के। सी, पांचाल के। डी, काशी के। उत्तर है बी, केकय के। 4, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? ए, ऋग्वैदिक काल में। बी, उत्तर वैदिक काल में। सी, उत्तर गुप्त काल में। डी, धर्मशास्त्र के काल में। उत्तर है डी, धर्मशास्त्र के काल में। 5, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है? ए, श्रेष्ठ या कुलीन। बी, यज्ञकर्ता या पुरोहित। सी, वीर या योद्धा। डी, विद्वान। उत्तर है ए, श्रेष्ठ या कुलीन। 6, शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ए, खगोल। बी, ज्योतिष। सी, ज्यामिति। डी, गणित। उत्तर है सी, ज्यामिति। 7, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है? ए, सिंधु। बी, शतुद्री। सी, सरस्वती। डी, गंगा। उत्तर है ए, सिंधु। 8, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है? ए, पूर्व मीमांसा। बी, सांख्य दर्शन। सी, न्याय दर्शन। डी, उत्तर मीमांसा। उत्तर है बी, सांख्य दर्शन। 9, प्रारंभिक कार्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ए, वे संस्कृत बोलने वाले थे। बी, वे घुड़सवारी किया करते थे। सी, वे कई झुंडों में भारत पहुँचे। डी, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। उत्तर है डी, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। 10, 800 BC से 600 BC का काल किस युग से जुड़ा है? ए, ब्राह्मण युग। बी, सूत्र युग। सी, रामायण युग। डी, महाभारत युग। उत्तर है ए, ब्राह्मण युग। 11, उपनिषद पुस्तकें हैं? ए, धर्म पर। बी, योग पर। सी, विधि पर। डी, दर्शन पर। उत्तर है डी, दर्शन पर। 12, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेदत्रयी कहलाते हैं? ए, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। बी, ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सी, ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। डी, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। उत्तर है ए, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। 13, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं? ए, पतंजलि। बी, गौतम। सी, जैमिनी। डी, शंकराचार्य। उत्तर है ए, पतंजलि। 14, गायत्री मंत्र देवी सवित्र को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? ए, ऋग्वेद। बी, यजुर्वेद। सी, उपनिषद। डी, भगवत गीता। उत्तर है ए, ऋग्वेद। 15, वैदिक नदी कुबा काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? ए, अफगानिस्तान में। बी, चीनी तुर्किस्तान में। सी, कश्मीर में। डी, पंजाब में। उत्तर है ए, अफगानिस्तान में। 16, कर्म का सिद्धांत संबंधित है? ए, न्याय से। बी, मीमांसा से। सी, वेदांत में। डी, वैशेषिक से। उत्तर है बी, मीमांसा से। 17, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? ए, ऋग्वेद। बी, उपनिषद। सी, यजुर्वेद। डी, सामवेद। उत्तर है डी, सामवेद। 18, वेदों की संख्या कितनी है? ए, 2। बी, 4। सी, 3। डी, 5। उत्तर है बी, 4। 19, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है? ए, ऋग्वेद से। बी, सामवेद से। सी, ब्राह्मण ग्रंथों से। डी, यजुर्वेद में। उत्तर है डी, यजुर्वेद में। 20, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? ए, प्रकृति। बी, पशुपति। सी, देवी माता। डी, त्रिमूर्ति। उत्तर है ए, प्रकृति। 21, भारत के राजचिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? ए, मुंडक उपनिषद। बी, कठोपनिषद। सी, ईश उपनिषद। डी,
बृहदारण्यक उपनिषद। उत्तर है ए। मुंडक उपनिषद। 22। निम्नलिखित में कौन प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है? ए। भागवत। बी। भगवद गीता। सी। ब्रह्मसूत्र। डी। उपनिषद। उत्तर है ए। भागवत। 23। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? ए। जौ। बी। गेहूं। सी। चावल। डी। तंबाकू। उत्तर है डी। तंबाकू। 24। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था? ए। चारवाक ने। बी। गौतम ने। सी। कपिल ने। डी। जैमिनी ने। उत्तर है बी। गौतम ने। 25। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? ए। 1500 ईशून्य पू शून्य 1000 ईशून्य पू शून्य। बी। 1000 ईशून्य पू शून्य 600 ईशून्य पू शून्य। सी। 600 ईशून्य पू शून्य 600 ईशून्य। डी। इनमें से कोई नहीं। उत्तर है बी। 1000 ईशून्य पू शून्य 600 ईशून्य पू शून्य। 26। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? ए। ऋग्वैदिक काल में। बी। उत्तर वैदिक काल में। सी। उत्तर गुप्त काल में। डी। धर्मशास्त्र के काल में। उत्तर है डी। धर्मशास्त्र के काल में। 27। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ए। कृषि। बी। पशुपालन। सी। शिक्षा। डी। व्यवसाय। उत्तर है बी। पशुपालन। 28। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं? ए। कपिल। बी। उलूकद। सी। अक्षपाद गौतम। डी। पतंजलि। उत्तर है बी। उलूकद। 29। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? ए। यजमान। बी। श्रमण। सी। अथवन। डी। श्रेष्ठिन। उत्तर है बी। श्रमण। 30। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी? ए। निरंकुश। बी। प्रजातंत्र। सी। गणतंत्र। डी। वंशानुगत राजतंत्र। उत्तर है सी। गणतंत्र। 31। निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? ए। वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। बी। वेद, उपनिषद, ब्राह्मण और आरण्यक। सी। उपनिषद, वेद, ब्राह्मण और आरण्यक। डी। वेद, आरण्यक, ब्राह्मण और उपनिषद। उत्तर है ए। वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। 32। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ए। ऋग्वेद। बी। यजुर्वेद। सी। सामवेद। डी। अथर्ववेद। उत्तर है ए। ऋग्वेद। 33। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? ए। तक्षशिला। बी। अतरंजीखेड़ा। सी। कौशाम्बी। डी। हस्तिनापुर। उत्तर है बी। अतरंजीखेड़ा। 34। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे? ए। स्वर्ण आभूषण। बी। गायें। सी। तांबे के सिक्के। डी। चांदी के सिक्के। उत्तर है ए। स्वर्ण आभूषण। 35। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? ए। गोधन। बी। भूमि। सी एवं बी दोनों। डी। सोना। उत्तर है ए। गोधन। 36। निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? ए। यजुर्वेद। बी। सामवेद। सी। अथर्ववेद। डी। ऋग्वेद। उत्तर है बी। सामवेद। 37। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पुनर्ता सोम को समर्पित है? ए। 7वां मंडल। बी। 8वां मंडल। सी। 9वां मंडल। डी। 10वां मंडल। उत्तर है सी। 9वां मंडल। 38। अस्तो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय कहाँ से लिया गया है? ए। उपनिषद। बी। वेदांग। सी। महाकाव्य। डी। पुराण। उत्तर है ए। उपनिषद। 39। वैदिक युगीन सभा थी? ए। गांवों के व्यावसायिक लोगों की संस्था थी। बी। राज दरबार होता था। सी। मंत्र परिषद थी। डी। राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी। उत्तर है सी। मंत्र परिषद थी। 40। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है? ए। शतपथ ब्राह्मण। बी। अथर्ववेद। सी। शूल सूत्र। डी। छांदोग्य उपनिषद। उत्तर है सी। शूल सूत्र। 41। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है?
ए इंद्र, बी अग्नि, सी वरुण, डी सोम। उत्तर है ए इंद्र। 42। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? ए 7वें, बी 8वें, सी 9वें, डी 10वें। उत्तर है डी 10वें। 43। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? ए अर्थशास्त्र, बी राजनीति, सी चिकित्सा, डी धर्म। उत्तर है सी चिकित्सा। 44। वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? ए क्योंकि वेदों की रचना पुरुषों द्वारा की गई है, बी हाथ से लिखी गई पुस्तक है, सी क्योंकि वेदों की रचना ऋषियों द्वारा की गई है, डी क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। उत्तर है डी क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। 45। प्रथम विधि निर्माता कौन है? ए चंद्रगुप्त, बी सेल्यूकस, सी मनु, डी चाणक्य। उत्तर है सी मनु।